जी दोस्तों, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जो कि क्रिएटिव किड्स शो का सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। और इसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक बहुत ही क्रिएटिव बच्चे से, जो कि हमारा स्टार किड होता है। और आज भी हमारे साथ एक बहुत ही टैलेंटेड बच्ची मौजूद हैं, हमारी स्टार किड। उनके बारे में अगर मैं आपको बताती चलूँ तो शी इज़ मल्टी टैलेंटेड, और इतनी छोटी सी उम्र में शी इज़ जस्ट 11 ईयर्स ओल्ड, और उसमें इतनी सारी कामयाबियाँ उन्होंने समेट ली हैं माशाल्लाह से। शी इज़ सो टैलेंटेड, इतने सारे मेडल्स, ट्रॉफीज़ और सर्टिफिकेट्स उन्होंने जीते हैं। और एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो क्रिएटिव राइटिंग का कंपटीशन उन्होंने विन किया और सेकंड पोजीशन उन्होंने हासिल की, और उसमें उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया। तो अपनी कामयाबियाँ वो यहाँ पर इस शो में शेयर करने आई हैं हमारे साथ। तो आइए चलिए उनको वेलकम करते हैं और उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि वो यहाँ तक कैसे पहुँची और ये इंस्पिरेशन उनको कहाँ से मिली। जी, मैं बात कर रही हूँ रामीन फातिमा। अस्सलाम वालेकुम रामीन। वालेकुम अस्सलाम। रामीन, बहुत ही टैलेंटेड हैं आप माशाल्लाह से। आपने इतनी ट्रॉफीज़, इतने मेडल्स, इतने सर्टिफिकेट्स आपने इतनी छोटी सी उम्र में हासिल कर लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप कौन सी क्लास में हैं? 5 के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुआ, अब मैं 6 में आ जाऊंगी। ओके। तो ये आपने राइटिंग का आपको शौक़ कैसे पैदा हुआ और कौन सी एज थी आपकी जिसमें आपने लिखना स्टार्ट किया? मैं उस वक्त 5 के अराउंड थी, जिसमें मैं जब छोटी थी तो बाबा बहुत सारी नई नई बुक्स लाते थे जिसको हम रीड करते थे, और बहुत सारे। अच्छा, ओके। आपको ये शौक़ रीडिंग से पैदा हुआ। आप पहले रीडिंग करती थी और फिर आपने, और वो बुक्स रीडिंग करती थी आप? Yes. वाओ, ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप जितना बुक्स को रीड करते हो आपके दिमाग में चीज़ें बैठती हैं, और वहाँ से आपको राइटिंग का शौक़ पैदा हुआ। Yes. पहली दफ़ा क्या लिखा था? पहली दफ़ा सबसे पहले तो बाबा ने मुझे अपना नाम लिखाना सिखाया, एंड देन बाबा ने बहुत सारे टॉपिक्स पे मुझे लिखवाया, जैसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी, एंड देन मैंने क्रिएटिव। अच्छा, HRCA का इंटरनेशनल क्रिएटिव राइटिंग का कंपटीशन, तो ये कंपटीशन में जाने का आपका कैसे मूड बना? और माशाल्लाह से आपने सेकंड पोजीशन आपने विन की, आपको सिल्वर मेडल मिला, तो वो एक फीलिंग्स आपकी क्या थी? ज़रा फीलिंग्स शेयर करें अपनी उस वक्त। मुझे ना बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था, तो उससे बुक्स से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली थी, तो इसलिए मुझे क्रिएटिव राइटिंग। अच्छा, वो क्रिएटिव राइटिंग आपने क्या टॉपिक था जिस पे माशाल्लाह से आपने दूसरी पोजीशन हासिल की? फ्यूचर वर्ल्ड। फ्यूचर को आपने उसमें लिखा, और मुझे सुनने में आया था कि वो एक लिमिटेड टाइम था, लिमिटेड वर्ड्स थे, और उसी में ही आपने उसको कंप्लीट करना था। सो माशाल्लाह आपने उसमें इतना अच्छा लिखा कि आपने दूसरी पोजीशन हासिल की है। वेरी टैलेंटेड माशाल्लाह से। तो अभी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं अगर मैं आपसे पूछूं तो? फ्यूचर प्लान्स, आई वांट टू बी एन आर्मी डॉक्टर टू सर्व माय नेशन। अच्छा, वाओ, बहुत ही ज़बरदस्त आपका एक गोल सेट किया हुआ है आपने, एंड विश यू वेरी गुड लक। आप अपने बाबा का जिक्र ज़्यादा कर रही हैं, तो मतलब यहाँ तक पहुँचने में एज एन इंस्पिरेशन उन्होंने काफ़ी रोल प्ले किया है। यस। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी बेटियां जो है वो बाप से ज़्यादा अटैच होती हैं, और ये आपके अब्बा की जो है वो एक मोटिवेशन ही है जो वो आपके अंदर देख रहे हैं और आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर रहे हैं। सो विश यू वेरी गुड लक। अच्छा, मैंने एक और चीज़ भी सुनी है माशाल्लाह, ये इतनी ज़बरदस्त एक पेंटिंग यहाँ पे रखी हुई है, इतनी खूबसूरत पेंटिंग है, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा ये पेंटिंग आपने पेंट की है। स्कूल में एक एग्जीबिशन थी जिसमें मेरी आंटी हफ्सा। एग्जीबिशन में आपने पार्टिसिपेट किया था? ओके। जिसमें वो मेरी ये फर्स्ट पेंटिंग है जो रजिस्टर हुई थी स्कूल में। अच्छा, ओके, ज़बरदस्त। और ये पेंटिंग बहुत अच्छी है। आप पेंटर भी हैं और आप स्पोर्ट्स में भी हैं? जी। स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हैं। उसमें क्या कर रही हैं? आपका फेवरेट स्पोर्ट क्या है आपका? फुटबॉल। फुटबॉल, ओके। खेलती हैं आप? यस। ओके, तो कोई प्लानिंग है उसमें आगे जाने की, या कुछ ऐसा कुछ सोचा है? नहीं, मैं फ्री टाइम में फुटबॉल खेलती हूँ। अच्छा, वो आपकी सिर्फ एक एज अ हॉबी के तौर पर है, एज अ एक्टिविटी के तौर पर कि आप उसको करती हैं, अदरवाइज आपका प्लान जो है वो सेट है कि आपने जो है वो आर्मी उसमें डॉक्टर में। अच्छा रामीन, माशाल्लाह से आप डिबेटर भी हैं, मैंने ये भी सुना है। आप स्पीचेस करती हैं और उसमें भी आपने डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया और आपने जीता माशाल्लाह से। तो कुछ यहाँ पे सुनाना चाहेंगी आप, मतलब हमारे दोस्तों को, बच्चों को? पिछले साल 75th एनिवर्सरी ऑफ पाकिस्तान पे मैंने स्पीच की थी आपने, तो कुछ उसके कुछ चीज़ें उसमें से कुछ लाइंस पिकअप करके आप अगर कुछ सुनाना चाहें तो प्लीज़ आप सुनाइए। Starting in the name of Allah who is the most merciful
merciful and the most gracious. Respected principal, honorable teachers and my dear fellows, Assalamu alaikum. My name is Sayyida Amin Fatma. Today I am here to present a speech on independence. Every Pakistani has an everlasting reflection of independence in his heart. Nobody can forget those great sacrifices which was undertaken by Muslims of subcontinent. The dream was presented by Dr. Muhammad Alam Akbar. Every person participated in this fight in his own way. As long as we are there, we want freedom, we want a separate and we want nothing except Pakistan. Each darkness has a light, each night has a morning, each barbarity has a solution, each journey has a destination, and each movement has a climax. The Muslim of subcontinent and the leadership of Qaeda-e-Azam Muhammad Ali Jinnah fought day and night. They said, they did, they moved, they improved, and they proved that when we trust on Allah and work hard, then victory takes us. Today, 14 August marked the 75th anniversary of independence. Dear fellows, this is quite disheartening for a state that our land is facing numerous challenges. Poverty, terrorism, mismanaged youth unemployment, corruptions are the names of few. So today we should promise to each other that we will fulfill the dreams of our beloved Qaeda-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Let's work, let's unite, and raise your hand and say loudly, Pakistan! Wow, that's the spirit, माशाल्लाह. एंड माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा डिलीवरी, आपकी स्पीच इतनी अच्छी थी, दूसरा बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस, माशाल्लाह. यू आर वेरी टैलेंटेड एंड विश यू वेरी गुड लक. Thank you.